हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लास। जैसा कि मैंने अपने पिछले क्लास में आपको बताया था कि कैसे हम ट्रायंगल को कैसे डिफाइन करते हैं, कितने टाइप के ट्रायंगल्स होते हैं और हम ट्रायंगल्स को ट्रायंगल क्यों कहते हैं, एंगल्स के आधार पर कितने ट्रायंगल होते हैं, साइड्स के आधार पर कितने ट्रायंगल्स होते हैं। तो मैंने ये डिस्कस किया था अपने प्रीवियस क्लास में। अब इस क्लास में आपको मैं बताने चाह रहा हूँ कि अगर आपके पास कोई ट्रायंगल है तो आप उसका एरिया कैसे निकालोगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि पैरामीटर्स या एरिया अगर हमें किसी भी आकार या प्रकार का निकालना हो तो हम कैसे निकालते हैं। अगर मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, वो ट्रायंगल शेप्ड में है, तो उसका आप एरिया कैसे डिफाइन करेंगे। तो इसके ऊपर एक यहाँ पे मैं छोटी सी क्लास आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, तो इसे बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि जो आपके पास ट्रायंगल चैप्टर है उसमें जो भी आपको प्रूफ करना है, तो जैसे मैंने आपको अपने पिछले क्लास में बताया था, कुछ होते प्रोस्टेट थ्योरम, वो थ्योरम जो सिद्ध नहीं होते हैं, हमें बाय एक्सपेरिमेंट या बाय अपने लॉजिकल नॉलेज की वजह से जो है हम उसे सिद्ध करते हैं, प्रूफ करते हैं। ठीक है ना, अब शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारे पास कई तरीके के ट्रायंगल्स होते हैं, वो मैं आपको पिछली क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, अगर आपने नहीं वो क्लास किया है तो आप पिछली क्लास का जो है वीडियो देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक ट्रायंगल है, ठीक है, और इस ट्रायंगल में ए बी एंड सी तीन वर्टेक्स हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि किसी भी ट्रायंगल का जो एरिया होता है, अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालें तो ये होता है हाफ मल्टीप्लाई बाई हाइट मल्टीप्लाई बाई बेस। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है किसी भी ट्रायंगल का। अगर हम एरिया निकालते हैं तो हाफ मल्टीप्लाई बाई हाइट मल्टीप्लाई बाई बेस। अब अगर इस केस में देखें, हमारे पास एक ट्रायंगल है और ये है राइट ट्रायंगल्स। राइट ट्रायंगल्स आर दोज ट्रायंगल्स विच हैव वन एंगल ऑफ 90 डिग्री। ठीक है ना, जिन ट्रायंगल्स का कोई एक कोण, एक एंगल 90 डिग्री का होता है उसे हम राइट ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, RIGHT, राइट ट्रायंगल। अब इसके केस में क्या है, ये जो ट्रायंगल है राइट ट्रायंगल, इसमें आपको यहां अगर देखेंगे ए एंड बी, अगर इसकी हाइट देखेंगे तो इसकी हाइट होगी ए बी और इसका जो बेस होगा वो होगा बी एंड सी। अगर बेस देखेंगे तो वो होगा बी सी। इस केस में इसके जो ट्रायंगल्स का अगर हम एरिया निकालेंगे, ठीक है ना, तो वो होगा 1/2 मल्टीप्लाई बाई हाइट मल्टीप्लाई बाई बेस। ओके, ये इसका एरिया होगा। अब मान लीजिए ये तो हमारे पास राइट ट्रायंगल था और इसमें मुझे हाइट पता था। ठीक है, अब कोई ऑब्ट्यूज या एक्यूट टाइप का ट्रायंगल्स अगर हम हमारे पास हो, जैसे मान लीजिए ये एक हमारे पास ट्रायंगल है एक्यूट टाइप का, जिसमें सभी जो एंगल है वो 90 डिग्री से कम है। ठीक है, तो
ये हमारे पास एक ट्राइंगल है ए बी एंड सी। ओके, तो अभी हमें इसमें हाइट का कोई पता नहीं इसमें, ठीक है ना। अगर इस केस में देखें और हमें इस एक्यूट टाइप का ट्राइंगल का जो हमें अगर एरिया निकालना हो तो इसका एरिया क्या होगा, ये है एक एक्यूट ट्राइंगल्स। ACUT एक्यूट ट्राइंगल, ठीक है। तो ये ट्राइंगल है एक्यूट टाइप का। अगर इस टाइप का अगर कोई ट्राइंगल आपको दिया जाए तो आप उसका एरिया कैसे निकालोगे। तो इस केस में हम क्या करते हैं, किसी भी एक पॉइंट से, इसमें तीन कंडीशंस हो सकते हैं, ठीक है ना। सपोज करिए कि हम इस समय पॉइंट ए को लेते हैं और बेस मानते हैं BC को, तो हमको ए से बिल्कुल सीधा एक परपेंडिकुलर लाइन जो है हमें खींचना है, बिल्कुल सीधे, जो 90, जो इस जो बेस है इस पे दो एंगल क्रिएट करेगी, 90 डिग्री एंड 90 डिग्री। मीन्स कि परपेंडिकुलर बिल्कुल सीधी लाइन हमें एक बेस, हमने पॉइंट ए को माना वर्टेक्स, जिससे जो हमने सीधे लाइन खींचा BC यानी बेस BC पर। तो इस केस में हमारे पास जो हाइट होगी इसको मान लेते हैं हम D, ठीक है। तो इस केस में हमारा बेस हो जाएगा BC और हाइट हो जाएगी AD। तो यहाँ पे इस ट्राइंगल का जो एरिया होगा वो होगा 1/2 मल्टीप्लाई बाई हाइट होगी हमारी AD मल्टीप्लाई बाई बेस होगा हमारा BC। ओके, अब हम इसी को अगर पॉइंट ले लें BC, ठीक है ना, और यहां से लाइन खींचे जो AC को दो भागों में बांटता हो, ठीक है ना। इस वाले कंडीशन में आपका एक कंडीशन और होगा, जब हम A से D पर लाइन परपेंडिकुलर खींच रहे हैं तो ये BD BC को दो भागों में बांट रहा है। BC इज इक्वल टू BD प्लस DC, ठीक है। ये, और इस केस में BD इज इक्वल टू DC कब, जब ये इक्विलेटरल टाइप का ट्राइंगल होगा, ठीक है ना। आपको यही समझना है, इक्विलेटरल, ऑब्ट्यूज, एक्यूट टाइप ट्राइंगल्स। अगर ये ट्राइंगल उस टाइप का है कि इसके सारे साइड्स आपस में इक्वल हैं और सारे एंगल्स भी आपस में इक्वल हैं, मतलब A इज इक्वल टू B एंड B इज इक्वल टू एंगल C, मतलब तीनों एंगल आपस में बराबर हैं। उस केस में आप देखोगे कि जब किसी भी B से अगर AC पे भी लाइन परपेंडिकुलर लाइन खींचिए या C से AB में, तो क्या होगा, आपका बेस बदल जाएगा। अगर C से AB पर एक परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं तो बेस हो जाएगा AB और हाइट हो जाएगी CD। इसी तरीके से इस पॉइंट से अगर इस पे आप जो है परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं तो बेस हो जाएगा AC और हाइट हो जाएगी BD। तो लेकिन हर एक केस में अगर इक्विलेटरल टाइप का एक्यूट ट्रायंगल्स एंड इक्विलेटरल, मैंने अपने पिछले भी जो क्लास है उसमें पूरा डिफाइन करके रखा हुआ है। इक्विलेटर क्या होता है, ऑब्ट्यूज एक्यूट ट्रायंगल क्या होते हैं, आइसोसील्स क्या होते हैं, ठीक है ना, स्केलियन ट्रायंगल क्या होते हैं, ये सब मैंने डिफाइन करके रखा हुआ है, आप उसमें देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि आपका जो ट्रायंगल है, अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब आप थ्योरम प्रूफ करोगे तो आपको वहाँ पे ये बहुत काम आएगा। अगर आपको ये पता है कि ये इक्विलेटर टाइप का ट्रायंगल है, तो हम अगर इस पे एक एक्स्ट्रा टास्क परफॉर्म करते हैं, एक परपेंडिकुलर लाइन AD खींचते हैं, तो बाय पोस्टुलेट थ्योरम हम ये जान सकते हैं कि जो हमारा एंगल D है ADC, ये 90 डिग्री का होगा। जैसे हम यहाँ पे आराम से बता सकते हैं कि एंगल ADC इज इक्वल टू 90 डिग्री।
ठीक है ना। इसी तरीके से ए डी बी यानी एंगल ए डी एंड बी, ये क्या होगा, इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। और दूसरा क्या होगा, बी डी इज इक्वल टू डी सी, बी डी इज इक्वल टू डी सी। ये आप आसानी से इस केस में बता सकते हैं। अब आते हैं आइसोसील्स। अगर आपके पास ट्रायंगल हो जिसमें सिर्फ दो साइड्स, कोई भी ट्रायंगल के दो साइड्स अगर आपस में बराबर हैं, तो उसके सामने के हम जानते हैं कि एंगल्स भी बराबर होते हैं। उस केस में आप अगर जो है एरिया निकालेंगे तो आप क्या क्या, अब देखिए यहाँ पे हमने ये थ्योरम, जो पोस्टुलेट थ्योरम आपको बताया, यहाँ पे तीन चीज इक्विलेटरल के केस में यहाँ पे हमने आपको तीन चीजें बताई। पहला एक, अगर जो है आप किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल्स में, इसको एक्यूट ट्रायंगल भी बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स में अगर आप किसी भी वर्टेक्स से नेक्स्ट बेस पर एक परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं तो वो उसे दो भागों में बांटता है, बी डी इज इक्वल टू डी सी। और जो आपने चूंकि परपेंडिकुलर लाइन खींची है तो जाहिर सी बात है ये जो लाइन उसके पास बिल्कुल सीधी है, तो जो एंगल बनेगा ए डी सी एंड ए बी डी वो 90 डिग्री का ही बनेगा, ठीक है। और इसका जो क्या कहते हैं एरिया निकलेगा, वो का एरिया इसको टू 1/2, इसकी हाइट एडी हो जाएगी और बेस बीसी हो जाएगा। क्लियर है। अब इसके बाद आते हैं हम अपने नेक्स्ट, जिसमें जो है आइसोसेल्स टाइप के ट्रायंगल्स होते हैं। उसमें क्या होता है कि आपका दो जो है साइड्स आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। टू साइड्स आर इक्वल इन लेंथ एंड द एंगल्स opposite to the same sides are also equal in degree। जैसे सपोज करो कि इसमें ए बी एंड सी, ये एक आपके पास ट्रायंगल है जिसमें ए बी इज इक्वल टू ए सी। ये दो जो साइड्स हैं वो आपस में बराबर हैं। ए बी यानी ये साइड इज इक्वल टू इस साइड्स के बराबर है, ठीक है। तो इसके सामने के एंगल्स बी और सी ये आपस में बराबर होंगे। अगर इफ लगा देते हैं, इफ ए बी इज इक्वल टू ए सी देन एंगल बी इज आल्सो इक्वल टू एंगल सी, ओके। अब इस केस में अगर हमें ऐसे जो आइसोसील्स टाइप के ट्रायंगल्स हैं, तो उनके जो ट्रायंगल्स का अगर हम जो है एरिया निकालें तो कैसे निकालेंगे, सेम वही परफॉर्म करेंगे, ठीक है। हम वर्टेक्स ए से एक परपेंडिकुलर लाइन खींच लेते हैं यहां से, बिल्कुल सीधी लाइन, ठीक है। और इसको मान लेते हैं ये जो पॉइंट, जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है बीसी को, उसको मान लेते हैं हम डी ए ओ, कुछ भी आप मान सकते हो, ठीक है। तो अब ये जो हमारा दो ट्रायंगल यहाँ पे बन रहे हैं और दोनों कैसे हैं, राइट ट्रायंगल। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था ना, राइट ट्रायंगल इज द ट्रायंगल हैविंग वन एंगल ऑफ 90 डिग्री। अब यहाँ पे एक एंगल आप देख रहे हो आसानी से कि यहाँ पे 90 डिग्री है, तो दो ट्रायंगलों में ए डी बी एंड ए डी सी, ये दो ट्रायंगल्स राइट एंगल ट्रायंगल। अब इसमें आपको हाइट मालूम दे रही है ए डी और बेस है बी सी, डी सी या बी डी नहीं, जो ट्रायंगल की ओरिजिनल जो साइड है बी सी वो इसका बेस होगा, ठीक है। यहां पे अगर हम एरिया की बात करें तो होगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाई हाइट ए डी मल्टीप्लाइड बाई बेस बी सी। चूंकि ये आइसोसेल टाइप का ट्रायंगल है तो इसमें क्या होगा, एक एक्यूट टाइप का भी ट्रायंगल, क्योंकि सारे एंगल्स 90 डिग्री से कम के हैं। अगर ए बी सी की कंडीशन में देखें तो ए बी सी की कंडीशन में तो सारे ट्रायंगल्स जो हैं हमारे 90 डिग्री, तो ये एक्यूट टाइप ट्रायंगल भी है। अब यहाँ पे एरिया निकाल दिया, लेकिन और पोस्टुलेट के थ्योरम क्या बता सकते हैं कि इससे और क्या सिद्ध होता है। दूसरी बात यह
कि यहाँ पे हमने बताया ना दोनों एंगल, एक तो पहली बात इसके जो है टू साइड्स बराबर हैं, जैसे मैंने यहाँ बताया ए बी सी इज इक्वल टू ए सी। फिर इसके एंगल्स ए बी और एंगल सी ये भी बराबर है। ये जो है देखिए लाइंस कॉमन है दोनों ट्रायंगल्स में, ठीक है ना। तो उसके बाद ये क्या है कि अगर जब भी हम किसी आइसोसेलेस ट्रायंगल्स को एक वर्टेक्स से बेस पर जो हम कोई परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं तो उसको दो भागों में बांटते हैं, यानी बी डी इज इक्वल टू डी सी, या आप ये कह सकते हो कि बी डी इज इक्वल टू डी सी इज इक्वल टू हाफ पूरी लाइन बी सी, ठीक है ना। बी सी का हाफ बी डी, या डी सी जो है बी सी का हाफ है, मतलब बी डी इज इक्वल टू डी सी, ठीक है। तो यहाँ पे ये हम आसानी से फाइंड करते हैं। तो इस तरीके से हमें ये भी मालूम हो जाता है कि जो है अगर आपने एक, उसको चलिए अच्छा बाद में डिफाइन कर देंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, अभी फिलहाल इसे क्लियर करते हैं। अब एक ट्रायंगल हमारे पास ये स्केलिन टाइप का हम ट्रायंगल बना देते हैं, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में इसको ऑब्ट्यूज ट्रायंगल भी कहते हैं, क्योंकि देखिए इसमें एक एंगल जो है हमारा थोड़ा बड़ा है 90 डिग्री से। ये देखिए जो मैं अभी राइट करता हूं, ये है ट्रायंगल ए बी एंड सी, ओके। इसमें जो बी एंगल है वो देख रहे हैं वो 90 डिग्री से बड़ा है, ठीक है, और बाकी दो जो एंगल है वो 90 डिग्री से कम है। ये ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है और साथ में स्केलिन टाइप का ट्रायंगल भी है, ठीक है ना। इसको हम ऑब्ट्यूज भी बोल सकते हैं एंड स्केलिन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये दो, क्योंकि अगर हम जानते हैं कि साइड्स और एंगल के आधार पर हम ट्रायंगल्स को डिफाइन कर सकते हैं, तो अगर एंगल के हिसाब से देखा जाए तो ये ऑब्ट्यूज है और साइड्स के आधार पर देखा जाए तो स्केलिन है। अब इस केस में हमें हाइट पता नहीं है, अगर हम बेस लेना चाहें तो हम ए सी भी बेस ले सकते हैं, ए बी भी बेस ले सकते हैं और बी सी भी बेस ले सकते हैं। इस केस में चलिए हमने बी सी को बेस लिया, यानी हमारा जो बेस है वो है बी सी, ठीक है। अब हमें अगर इस ट्रायंगल का एरिया निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ए से बिल्कुल एक सीधी लाइन ऐसे खींचेंगे कि अगर हम बीसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, ठीक है, अगर हम बीसी को आगे बढ़ाएं, इसमें क्या करना है आपको ध्यान रखना है कि ये जो लाइन हम यहाँ पे एक्स्ट्रा खींच रहे हैं ये लाइन बीसी में ऐड नहीं होनी, ये मैं सिर्फ एक्स्ट्रा जो है मैंने कुछ परफॉर्म किया है जिससे हम इसकी जो है लेंथ जो है इसका बेस पता कर सके, ठीक है। ये सीधी लाइन यहाँ पे आपको खींचनी है, ये यहाँ पे मिलेगा। ये जो है जो इसका जो हम नाम रख लेते हैं, इसको रख देते हैं डी, ठीक है। तो ये जो हमने जो एक्स्ट्रा बढ़ाया है ये बीसी के लेंथ को में ऐड नहीं होना है, ये सिर्फ मैंने एक्स्ट्रा परफॉर्म किया है ए डी और डी बी को इसलिए मिलाया है कि ये जो इस हमारे पास ट्रायंगल है ए बी सी, हमारे पास ट्रायंगल है ए बी एंड सी। ध्यान दीजिएगा इसमें बेस जो है हमारा वो तो हमें पता है कि बीसी है, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि इसकी हाइट क्या है, ठीक है ना। तो हाइट के लिए हमने एक एक्स्ट्रा परफॉर्म के एक एक्स्ट्रा लाइन हमने खींची है परपेंडिकुलर, जो बीसी को अगर थोड़ा आगे बढ़ाएं तो वो डी पर इसको इंटरसेक्ट करती काटती है, ठीक है। तो जिस बिंदु पर ये काटती है इसे यहाँ पे हमने उसका नाम रख दिया डी, ठीक है। अब इसकी इस ट्रायंगल की जो हाइट हो गई वो हो गई हमारी ए डी, ठीक है ना। अगर इस केस में हम देखें तो हमारी हाइट आती है वो है ए डी, ओके। और हमारा जो बेस है वो सेम रहेगा, यानी बीसी हमारा बेस रहेगा, बीडी यहाँ पे डीसी नहीं लिखना है,
ट्राइंगल हमारा ए बी सी है, ठीक है, और हाइट को हमसे फाइंड आउट करने के लिए कि हमारी हाइट कितना, हम बेस को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और एडी से परपेंडिकुलर एक लाइन खींचते हैं जो कहते हैं, आप इसको और आगे बढ़ा के चाहे तो इसका नाम ओ रख लें, ठीक है, और हमारा ए ओ बी सी लाइन को वो इंटरसेक्ट करती है बिंदु डी पे, तो ये हमारी हाइट पता चल गई ए डी। तो अब अगर इस केस में हम इसका एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, तो क्या होगा, देन यू विल फाइंड दैट हाफ मल्टीप्लाइड बाई बी, कहते हैं हाइट, अब यहाँ पे हमको पता चल गई हाइट इज ए डी एंड मल्टीप्लाई बाई बेस बी सी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें फाइंड आउट हो गया कि इसका एरिया जो है स्केलिन ट्राइंगल का हम कैसे निकाल सकते हैं। तो हमारे पास तीन तरीके से ऑप्शंस आ सकते हैं ट्राइंगल्स के एरिया को निकालने के लिए। तो जब भी हम अपने जो थ्योरम को परफॉर्म करेंगे, सिद्ध करेंगे, तो हम इन जो जो प्रॉपर्टीज है ट्राइंगल्स की, तो वहां पे एरिया कहीं पे आपको लिखा होगा एरिया, और वहां पे एक एक्स्ट्रा लाइन परफॉर्म करना होगा, किसी में इनसाइड ट्राइंगल्स, किसी में आउटसाइड ट्राइंगल। तो आपको वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो अगर आप कंफ्यूज होगे थ्योरम आप प्रूफ नहीं कर पाओगे। तो ये है कुछ बेसिक्स जो एरिया निकालने के लिए ट्राइंगल्स का। और ट्राइंगल्स आपके पास किसी भी टाइप का हो सकता है। अब जैसे सपोज करिए कि ये अगर ट्राइंगल्स किसी दूसरी तरीके से डिजाइन किया हुआ होता, यानी ये ऐसे होता, ठीक है, और इस कंडीशन में आपको का ट्राइंगल्स का अभी भी एक ऑब्ट्यूज टाइप का ही ट्राइंगल है। देखिए इसमें जो एंगल ए है वो ये एंगल ये 90 डिग्री से एबव है, तो ये भी ऑब्ट्यूज टाइप ट्राइंगल है, ठीक है ना। साइड के आधार से देखिए तो स्केलिन टाइप का ये ट्राइंगल है। क्या होता है ऑब्ट्यूज, क्या होता है स्केलिन, क्या होता है एक्यूट, ये मैंने आपको नेक्स्ट अपनी जो प्रीवियस क्लास है उसमें डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। तो अब इस केस में अगर देखा जाए तो हमें अगर इसका निकालना है तो हमें इनसाइड एक परपेंडिकुलर लाइन खींचनी है। लेकिन वो क्या है कि अब इसमें जो है ए बी इज नॉट इक्वल टू ए सी इज नॉट इक्वल टू बी सी, यानी तीनों जो साइड्स हैं वो आपस में इक्वल नहीं है, ठीक है। तो जब आप यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन खींचोगे ना, जो डी पे मिलेगा, तो ये बीडी को और डीसी को दो इक्वल भागों में नहीं बांटेगा, जैसे इक्विलेटरल और आइसोसेलेस ट्रायंगल्स में मैंने आपको बताया। उस समय इस वाले केस में क्या होगा, बीडी विल नॉट इक्वल टू डीसी, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पे क्या है, सिर्फ आपको एक परफॉर्म करना है, आपको परपेंडिकुलर लाइन पता होनी चाहिए कि आपकी इसकी हाइट क्या है, एडी हो जाएगी, बेस हो जाएगा बीसी, ठीक है ना। जब एंगल किसी ट्राइंगल के बाहर जब हम लाइन खींचते हैं तो हमारा बेस देखिए यहाँ पे बीसी ये रहता है, और जब हम किसी ट्राइंगल के अंदर परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं तो हमारा बेस देखिए बीसी रहता है, डी अंदर पॉइंट, इसका पॉइंट जो है बीसी पर है, ठीक है। सिर्फ इतना अंतर है, लेकिन हाइट हमें पता चल जाती है 1/d। इस केस में भी हमारा जो एरिया अगर आप निकालोगे इस ट्राइंगल का, तो एरिया आपका होगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाई ए डी, इसकी हाइट होगी मल्टीप्लाई बाई बी सी, ये इसका एरिया होगा, ठीक है। तो ये जो आज का जो क्लास था वो था एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो आशा करते हैं आपको सब क्लियर होगा। अगर अभी भी ना क्लियर हो तो आप अपना प्रॉब्लम्स यहाँ पे बता सकते हैं, ओके। तो आशा करता हूँ कि आपको जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप हमारे साथ शेयर करें, जिससे मैं अपने नेक्स्ट क्लास में उसे जो सारे प्रॉब्लम्स को रिमूव कर सकूं। ओके, धन्यवाद।